बिन्ते हवा बाप दो। चंद साल पहले डीप ब्लू कलर के सलवार सूट में सिर पर दुपट्टा ओढ़े 18-19 साला मिस जैनब अंसारी पाक की उस बेंच पर अकेली बैठी थी। हाथ में पकड़ी बुक बंद करके बैग में डालकर वो उठी थी। उनका ये रोज का काम था। शाम 6 बजे अपनी स्टडी के लिए वो पार्क में आया करती थी। हमेशा की तरह आज भी यही हो रहा था। बैग एक कंधे पर लटकाकर उन्होंने अभी कुछ कदम ही बढ़ाए थे कि एक लड़का उनके सामने आ खड़ा हुआ। जैनब, मैं तुमसे बात करना चाहता हूं, उस लड़के ने एक शरीफ अंदाज में कहा था। मिस जैनब उसे अच्छी तरह से जानती थी। वो उनकी कॉलोनी का सबसे घटिया, बेहया और आवारा लड़का था। जुरेज। उसे इग्नोर करके वो जाने लगी तो उस लड़के ने जैनब की कलाई पकड़कर उसे रोक लिया। मैं तुम्हें बेहद पसंद करता हूं, तुम्हारे साथ रिलेशन में आना चाहता हूं, वो बेशर्मी और ढिठाई के साथ बोला। एक झटके के साथ जैनब ने अपनी कलाई उसके हाथ के चंगुल से छुड़वा ली और एक जोरदार आवाज के साथ एक तमाचा उसकी गाल पर रसीद कर दिया। आई एम अ मुस्लिम गर्ल एंड हराम थिंग्स हैव नो इंपॉर्टेंस इन माई लाइफ। वो लड़का अपनी गाल पर हाथ रखे एक टक तक उसे देखता रहा। दोबारा मुझे छूने या कोई भी बेशर्मी वाली हरकत करने से पहले 1000 बार सोच लेना। गुस्से भरे लहजे में वो उसे तीखी नजरों से देखते हुए बोली और फिर तेज कदमों के साथ वहां से चली गई। इस थप्पड़ का बदला तो मैं जरूर लूंगा, जुरैज उसे जाते हुए देखकर गुस्से में बोला। रोज की तरह वो कॉलेज से घर लौटी थी। रास्ते में उसके कॉलोनी वाले आसपास में खड़े लोग और ख्वातीनें उसे अजीब नजरों से देख रहे थे, जिससे उसे बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई थी। वो लोग उसको देखकर बातें बना रहे थे। ना जाने क्यों। देखो देखो, वो आ गई, बड़ी दीनदार बनती थी। हाँ हाँ, पहले को तो भूली नहीं और दूसरे को फंसा लिया। अरे फंसाया भी तो किसे? उस निठल्ले आवारा को, उस जुरेस को। ये लड़कियां होती ही ऐसी है, बाहर से दीनदार बनती है और अंदर से पूरी सियाह दिल होती है। मुनाफिक कहीं की, बेहया, बेगैरत। पूरे मुआशरे को बिगाड़ कर रख दिया है ऐसी लड़कियों ने। अगर इतनी ही दीनदार होती तो पर्दा क्यों नहीं करती? ओह, पर्दा करने से इसकी खूबसूरती छुप जाएगी ना, फिर ये नए लड़कों को कैसे फंसाएगी, बज्जात औरत। अरे देख क्या रहे हो भाई, मारो पत्थर बेशर्म लड़की को। छी छी, थू थू। आसपास खड़े कॉलोनी के लोग उस पर थूकने लगे थे। वो अनजान थी कि आखिर हुआ क्या है। आखिर ये लोग उसके साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्यों उसके खिलाफ बुरा भला बोल रहे हैं? आखिर क्या किया है उसने? क्या गलती है उसकी? लोग उसके ऊपर पत्थर फेंकने लगे थे। वो तेज कदमों के साथ अपने घर की तरफ बढ़ रही थी। जिस्म पत्थरों की मार से लहूलुहान हो गया था। आंखें आंसुओं से भर आई थी। या अल्लाह, ये क्या नई आजमाइश है? हुआ क्या है आखिर? वो सिसकते हुए अपने घर के सामने आ खड़ी हुई थी। जिस्म से रिश्ता हुआ खून कपड़ों पर लगने लगा था। एक सब्र ही था जिसकी वजह से वो बिना कुछ बोले और रुके अपने घर तेज कदमों के साथ आई थी। वो उन सब लोगों को जवाबदेह नहीं थी और ना ही उसके पास उनके उन सवालों का जवाब था। वो तो खुद बेखबर थी इससे। बैग को कंधे पर लटकाए अपने घर के अंदर दाखिल हुई। आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। अम्मी, अब्बू। घर के अंदर दाखिल होते ही उसने उन्हें आवाज लगाई, लेकिन कोई सामने नहीं आया तो उसने अपने कदम सीधे अपने कमरे की तरफ बढ़ा लिए। अभी कमरे में दाखिल होने ही वाली थी कि किसी ने उसकी बांह पकड़कर उसे अपनी ओर मोड़ लिया और एक जोरदार थप्पड़ उसकी गाल पर रसीद कर दिया। उसके कंधे से बैग उतरकर जमीन पर गिर गया। वो अपनी गाल पर हाथ रखकर उनकी ओर देखने लगी। अम्मी। उसके मुंह से बस एक ही लफ्ज निकला, खबरदार अगर अपनी गंदी जुबान से मेरा नाम लिया तो। उसकी अम्मी रेशमा गुस्से में उबलते हुए बोली। क्या हुआ है? बाहर लोग तमाशा बना दिया है तुमने अपने अब्बू की इज्जत का। लोग बाहर थूक रहे हैं हम पर, तुमने हमने कहीं का नहीं छोड़ा। जैनब। जैनब की बात पूरी होने से पहले ही उसकी बात को बीच में ही काट दिया गया। मैंने किया क्या है? दबी दबी आवाज में उसके होंठ हिले। किया क्या है? पहली मोहब्बत के धोखे को तो भूली नहीं मैडम और दूसरे लड़के के साथ इश्क लड़ाकर ओयो में चली गई। अरे मेरी तरबियत का ख्याल तो कर लेती कुछ। फिर एक बार एक तमाचा उसके मुंह पर लगा। वो खामोश खड़ी रही। उसे मालूम था कि उस पर तोहमत लगाई जा रही है, मगर उसे अपनी सफाई पेश करने के लिए भी बोलने ना दिया गया। खुदा के वास्ते अपने बाप को अपनी शक्ल मत दिखाना, वो शर्म के मारे डूब मरेगा कहीं। उन्होंने अपने हाथ जोड़ते हुए कहा। रेशमा की आंखों से आंसू झलक आए थे। अम्मी, मैंने कुछ नहीं किया, अल्लाह की कसम। मैं। बस करो ये झूठी कस्में खाना। ईमान मर गया है तुम्हारा। अल्लाह के वास्ते मेरी नजरों से दूर हो जाओ। उन्होंने फिर एक बार उसकी बात को बीच में ही काट दिया। जैनब की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। अपने बैग को उठाकर सुबकते हुए वो कमरे के अंदर आ गई। उसके आंसू थे जो कि रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उसने अपने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया और सुबकती रही। क्या गलती है मेरी? मुझे क्यों दूसरी बार आजमाया जा रहा है?
मैं जानती हूं मैंने पहले मोहब्बत के धोखे में आकर गलती की थी, लेकिन उसके बाद तो या खुदा मैं आपसे जुड़ गई थी ना। फिर मुझ पर अब ये तोहमतें क्यों लगाई जा रही है? किस बात की सजा मिल रही है मुझे? वो रोते हुए अपने खुदा से सवाल कर रही थी। उसके पास अपने इन सवालों का जवाब नहीं था। आंखें बेतहाशा रोने से सूज कर लाल हो गई थी, चेहरा सुर्ख हो चुका था। काफी देर तक रोने के बाद वो एक गहरी नींद की आगोश में चली गई। ये लड़का देखा है तुम्हारे लिए, रेशमा ने जैनब की जानिब बढ़ते हुए उसके सामने एक तस्वीर पेश करके कहा। अम्मी आपको मालूम है, मुझे अभी शादी और कितनी बदनामियां करवाओगी हमारी। ये लड़का फाइनल है, देखना है तो देख लो। हमने उसको हाँ कर दिया है और अगले हफ्ते निकाह है तुम्हारा इससे। उन्होंने उसकी बात बीच में ही काट दी और उस लड़के की तस्वीर को बेड पर फेंक कर वो वहां से चली गईं। तस्वीर बिल्कुल उसके सामने पड़ी थी जिससे उसकी नजरें अपने आप उस पर चली गई। वो चौंक उठी। उस लड़के की तस्वीर को देखकर उसकी रूह कांप उठी। जुरैज, मेरा निकाह इसके साथ तय किया गया है? इसके साथ? मेरे अम्मी अब्बू ने उसको अच्छी तरह से जानते हुए भी उसे मेरे लिए चुना है? वो हैरानी से उसे तकती रही। उसने कभी जिंदगी में भी नहीं सोचा था कि उसके अम्मी अब्बू उसके साथ ऐसा कर सकते हैं। क्या वो उनके ऊपर एक बोझ थी? क्या इसलिए उन्होंने उसके लिए एक ऐसे मर्द को चुना जिसकी वजह से ही उसकी बदनामी हुई थी? एक ऐसे मर्द को जो अपनी रातें तवाइफ के कोठों पर गुजारता है? अगले हफ्ते फिर उसका निकाह सादगी के साथ जुरैज से दिया गया। वो बिना किसी ऐतराज के साथ इसे भी एक नई आजमाइश समझकर इस दर्द का घूंट पी गई। वो खामोश थी। आखिर क्या ही कह सकती थी वो अब, जब उसके अम्मी अब्बू ने ही उसके साथ ये सलूक किया था, ये ज्यादती की थी। उसके पास तो किसी भी चीज का अभाग भी नहीं था। वो सुर्ख जोड़े में घूंघट किए, नम आंखें लिए, सिर झुकाकर बैठी थी कि तभी किसी ने कमरे का दरवाजा खोला। एक जहरीली मुस्कुराहट लिए वो कमरे के अंदर दाखिल हुआ था। उसकी ओर देखते हुए वो उसकी ओर बढ़ गया। तो क्या तुम्हें याद है वो दिन जब तुमने मुझसे कहा था कि आई एम अ मुस्लिम गर्ल एंड हराम थिंग्स हैव नो इंपॉर्टेंस इन माई लाइफ? मेरी जान। मुस्कुराते हुए उसने एकदम से उसके घूंघट के साथ साथ उसका दुपट्टा भी उतार फेंका। उसके इस बर्ताव से जैनब की एक दबी सी चीख निकली और उसकी नजर अपने आप जुरैज की निगाहों से टकरा गई। शौहर से नजरें नहीं मिलाया करते, किसी ने सिखाया नहीं है तुम्हें? उसका मुंह पकड़ते हुए वो गुस्से में बोला। जैनब की आंखों से आंसू झलक आए। ओ, मैंने तो तुम्हें सिर्फ रिलेशन में आने के लिए कहा था उस दिन, और अब देखो तुम मेरे निकाह में मेरी बीवी बनकर मेरे सामने बैठी हो। अब तो छू सकता हूं ना तुम्हें? अरे अब तो मैं बहुत कुछ कर सकता हूं ना। बहुत बेदर्दी के साथ जुरैज ने उसके मुंह को छोड़कर उसकी कलाई को पकड़ लिया था। वो खामोश बस अपनी कलाई उसके चंगुल से छुड़वाने लगी। मेरा हाथ छोड़ें, वरना मैं चीखूंगी। उसकी आंखों से आंसू निकलकर गाल पर लुढ़क आए। चीखो ना, यही तो चाहता हूं मैं। चीखो, चिल्लाओ। देखता हूं अब कौन आता है तुम्हें बचाने। जब तुम्हारे माँ बाप को ही अपनी तरबियत पर शक हो गया, जब उन्होंने लोगों के जरिए से तुम पर लगाई गई उस तोहमत को झूठ समझकर तुम्हारा साथ नहीं दिया, तो क्या अब वो तुम्हें मुझसे बचाने आ जाएंगे? जुरैज ने गुस्से भरी नजरों से उसे देखते हुए कहा। उसके हाथ में पहनी चूड़ियां अब जुरैज की बेदर्दी से टूटकर उसके हाथ में चुभने लगी थी और खून भी रिसना शुरू हो गया। उसकी बात सुनकर वो हैरानी से जुरैज की तरफ देखने लगी। मुझे कैसे मालूम कि वो एक तोहमत है? यही सोच हो ना? टेढ़ी मुस्कान के बाद हंसते हुए वो बोला। उसकी हंसी को देखकर वो समझ चुकी थी कि उसी ये सब किया था। उसी की यह एक चाल थी उसे बदनाम करने की। बदजात मर्द। एक जोरदार धक्का देते हुए जैनब ने उसे खुद से दूर कर दिया। कौन बदजात है और कौन नहीं, ये तो तुम्हें मैं अभी बताता हूं। वो गुस्से में उसकी जानिब बढ़ा तो वो बेड से उठ खड़ी हुई। कहां तक भागोगी? कब तक भागोगी? वो तेज कदमों के उसके करीब जाते हुए बोला। प्लीज ऐसा ना करें, आपको खुदा का वास्ता। वो गिड़गिड़ाए। एक जोरदार तमाचा उसके मुंह पर लगा। वो खामोश खड़ी रही। उसकी सिसकियां बढ़ी और आंसुओं ने रुकने का नाम न लिया। अरे नहीं, मेरी अंगुलियों के निशान कैसे बन गए? मैं सॉरी बोलता हूं, मालूम नहीं कैसे मेरा हाथ उठ गया, वैसे ही जैसे उस दिन तुम्हारा हाथ उठा था। शायद तुम्हें अब एक अच्छी बीवी होने का हक अदा करना चाहिए। वो टेढ़ी मुस्कान के साथ बोला। अल्लाह की पनाह। जैनब ने उससे दूर होने की कोशिश की थी लेकिन वो नाकाम रही। मेरी बात सुने, वो मिरर के सामने खड़े उस शख्स की ओर देखते हुए बोली। उसे मालूम था कि अब वो जरूर उस पर गुस्सा करेगा, क्योंकि पिछले 11 महीनों से कभी उस शख्स ने उससे प्यार से बात नहीं की था और ना ही कभी मोहब्बत की नजर से देखा था। उसे तो मोहब्बत के नाम पर बस जिस्मों के साथ खेलना आता था। और उस शख्स के लिए बीवी से ज्यादा बाहर की लड़कियां अहम थी, वो लड़कियां जो तवाइफ के कोठे पर बैठी रहती है। क्या है? रूखेपन के साथ वो उसकी तरफ मुड़ा था। वो मैं कह रही थी कि मेरी तबीयत। हाँ हाँ, जानता हूं तुम्हारा ड्रामा। जुरैज ने उसकी बात काट दी। मैं आज हॉस्पिटल गई थी। डॉक्टर ने कहा है कि मैं प्रेग्नेंट हूं।
वो दबे दबे लहजे में बोली। वॉट? वो उसकी बात सुनकर एकदम से चौंक गया। क्या बकवास कर रही हो? जुरैज गुस्से में बौखलाया। मैं सच कह रही हूं, वो धीमी आवाज में बोली। तो मेरी एक बात कान खोल कर सुन लो, मुझे अभी बच्चा नहीं चाहिए। वो गुस्से में उसकी जानिब बढ़ते हुए बोला। ये आप क्या कह रहे हैं? बच्चे तो अल्लाह की नेमत होते हैं। वो उसकी ओर देखते हो उसे समझाते हुए बोली। आई डोंट केयर, मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए। गिरा दो इसे। बस। उसकी बात सुनकर वो चौंकी। आप पागल हो गए हैं? मैं ऐसा हरगिज नहीं करूंगी। बहुत जुबान चलने लगी है तुम्हारी। वो गुस्से में उसकी कलाई पर अपने हाथ कसते हुए बोला। आप चाहें जो भी कर लें, मैं ये गुनाह नहीं करने वाली। वो पहली बार उसकी आंखों में देखते हुए बोली थी। पहली बार उसमें इतनी हिम्मत आई थी। तो नहीं जरूरत मुझे तुम्हारी। मेरे पास हजारों लड़कियां हैं, तो मैं तुम्हारे साथ क्यों एक फालतू के बंधन में बंद कर रहूं? मैं तुम्हें आजाद करता हूं। मैं तुम्हें अभी और इसी वक्त तलाक देता हूं। तलाक देता हूं। तलाक देता हूं। वो गुस्से में उसके हाथ को झटकते हुए बोला। बहुत शुक्रिया। भीगी पलकों के साथ उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी। वो उसे मुस्कुराते हुए देख हैरान हो गया। मैं अब किसी गैर मर्द के साथ एक कमरे में एक पल के लिए भी नहीं रह सकती। शायद मुझे अब यहां से जाना चाहिए। उसके चेहरे की मुस्कुराहट जुरैज के दिल को जला रही थी। उसके बाद वो अपना सामान पैक करके अपने घर के लिए निकली थी। वो इस बार अकेली नहीं थी। उसके साथ उसके पेट में पल रहा एक बच्चा था, जिसे वो अपने साथ लाई थी। उसकी अम्मी अब्बू को जब उसके तलाक और बच्चे के बारे में मालूम हुआ तो वो हैरान हो गए। और फिर एक बार उस पर तोहमतें लगाकर उसे रुस्वा करके घर से बाहर निकाल दिया गया। वो तन्हा औरत पेट में पल रही नन्ही जान को लेकर कुछ दिन तक दर बदर भटकती रही। उसने वो शहर छोड़ दिया। वो लोग छोड़ दिए। वो शहर छूटने में बाद आखिर लोग तो छूटने ही थे। वो एक लड़कियों के यतीम खाने में गई। उसके बाद उसने खुद को संभालना शुरू किया। ट्यूशन बच्चों को पढ़ाने बाद से लेकर उसने स्कूल में बच्चों को पढ़ाना शुरू किया और फिर आज वो एक कॉलेज में टीचर थी, एक इंग्लिश लेक्चरर। अब हाल में। अम्मी, अम्मी कमरे का दरवाजा खोलें। क्या हो गया है? मैं चाय लेकर आई हूं आपके लिए। उमा की आवाज जैसे ही उनके कानों में पड़ी वो अपनी उन यादों से बाहर निकल आए। अपनी आंख में निकले हुए आंसू को पोंछकर उन्होंने एक अजीब सी मुस्कुराहट चेहरे पर जचा ली और अपने कमरे का दरवाजा खोल दिया। इस वक्त चाय क्यों? वो उसकी ओर देखते हुए बोली। शायद आपका सिर दर्द कर रहा है, इसीलिए मैं बना लाई। उमा ने एक हल्की से मुस्कुराहट लिए चाय का कप उनकी ओर बढ़ा दिया। वो अच्छे से जानती थी मिस जैनब अंसारी को, कितनी समझदार हो गई थी ना वो। यही बात सोचकर मिस जैनब हंस पड़ी। बहुत बहुत शुक्रिया मेरी बच्ची। चाय का कप लेते हुए वो अंदर आ गई और उमा भी उनके पीछे पीछे अंदर दाखिल हो गई। सिर दबा दूं आपका? उमा ने पूछा तो उन्होंने ना में सिर हिला दिया और उसे अपने पास बेड पर बैठाकर चाय की चुस्की लेने लग गई। अली से मोहब्बत करती हो न तुम? चाय के कप को होंठों से लगाते हुए उन्होंने उससे पूछा तो उसने शर्म से सिर झुका लिया। हाँ, हाँ मैं जानती हूं तुम्हें अच्छे से। जैनब अंसारी उसकी शर्मिंदगी को देखकर हंस पड़ी। अम्मी, जो आपकी पसंद हो वो मेरी भी पसंद है। उमा उनकी ओर देखकर मुस्कुराते हुए बोली। तुम्हारी रुखसती के बाद मैं अकेली हो जाऊंगी, जैनब अंसारी सोचते हुए बोली और चाय का एक आखिरी घूंट पिया। आप अभी से ये सोचने लग गई? हाँ तो तभी आपका सिर दर्द कर रहा है? आपको अभी इन सब के बारे में नहीं सोचना चाहिए। मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। उमा ने उनके गले के गिर्द अपनी बाजुएं लपेटते हुए कहा तो वो मुस्कुरा दी और चाय का कप बेड के साइड टेबल पर रखकर प्यार से उसके माथे को चूम लिया। मेरी प्यारी बच्ची, मेरी प्यारी अम्मी, उमा ने उन्हीं की तरह उनके माथे को चूमते हुए कहा और फिर वो दोनों ही हंस पड़ी। माहौल बहुत खुशनुमा था। चारों ओर शादी का माहौल था। बच्चे इधर उधर उछल कूद कर रहे थे और बड़े बातों में मशगूल थे। स्टेज पर मौजूद खूबसूरत तरीके से सजे हुए सोफे पर वो दोनों दूल्हा दुल्हन एक साथ बैठे थे। उनके आसपास काफी हद तक रश था। यकीन नहीं होता कि कुछ ही देर में आप अब पूरी तरह से मेरी हो गई हैं। निकाह के बाद मेरा बहुत दिल था कि मैं आप मेरे पास रहें, मुझसे मोहब्बत करें। और देखिए अब आप हमेशा मेरे पास ही रहेंगी और मुझसे मोहब्बत भी करेंगी ना? अली ने उसके हाथ पर धीमे से अपना हाथ रखा। उसकी आवाज़ धीमी थी, इतनी कि उसकी बात फक्त उमामा को सुनाई दे। मैं आपसे बहुत मोहब्बत करूंगी, इज्जत दूंगी, शायद आपसे भी ज्यादा। वो धीमी आवाज़ में गर्दन झुकाए बोली। उसकी बात सुनकर अली मुस्कुरा दिया। उमामा का बीए कंप्लीट होने के तुरंत बाद आज उसकी रुखसती हुई थी और अब उनका वलीमा। 2 साल पहले इन दोनों का निकाह बहुत ही सादा तरीके और सुन्नत के साथ अदा किया गया था, जिससे सब बहुत खुश हुए थे और आज भी सब बहुत खुश नजर आ रहे थे। मिस जैनब ही थीं जो उदास सी हो गई थी। कल रुखसती के बाद से वो अकेली जो हो गई थी। उमामा की रुखसती के बाद उन्हें अकेले पूरी जिंदगी काटनी है। ये बात सोच सोचकर उन्हें तकलीफ हो रही थी, मगर वो सबके सामने मुस्कुराकर अपने दर्द को जाहिर नहीं होने दे रही थी।
जैनब जी, तभी उनके कानों में अली के अब्बू अब्बास की आवाज़ पड़ी तो उन्होंने उनकी ओर देखा। जी, उन्होंने जवाबन कहा, मेरा इकलौता चचाजाद भाई आया हुआ है, किसी पर्सनल वजह से निकाह में तो नहीं आ पाया था, मगर अब आया हुआ है तो मैं आपको उनसे मिलवाना चाहूँगा अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। बड़े अदब और सलीके से उन्होंने इल्तिजा की। कुछ पल सोचकर उन्होंने ने हाँ किया और वो स्टेज से कुछ कदम बढ़ाए ही थे कि उनके कदम ठिठके। वो खुद उनके सामने अब्बास शेख के पीछे पीछे अपनी बहू से मिलने आ गए थे, मगर उनके चेहरे की वो मौजूदा मुस्कुराहट मिस जैनब को देखते ही एकदम से गायब हो गई। वो दोनों एक दूसरे के चेहरे को भूले नहीं थे और ना ही जिंदगी में कभी भूल सकते थे। जवानी के वो चेहरे अब बूढ़े जरूर होने लगे थे, लेकिन शक्ल बदली नहीं थी। मैं तुम्हें बेहद पसंद करता हूँ, तुम्हारे साथ रिलेशन में आना चाहता हूँ। आई एम अ मुस्लिम गर्ल एंड हराम थिंग्स हैव नो इम्पोर्टेंस इन माई लाइफ। किया क्या है? पहली मोहब्बत के धोखे को तो भूली नहीं मैडम और दूसरे लड़के के साथ इश्क लड़ाकर ओयो में चली गई। अरे मेरी तरबियत का ख्याल तो कर लेती कुछ। जुरेज, शौहर से नजरें नहीं मिलाया करते, किसी ने सिखाया नहीं है तुम्हें? ओह, मैंने तो तुम्हें सिर्फ रिलेशन में आने के लिए कहा था उस दिन, और अब देखो तुम मेरे निकाह में मेरी बीवी बनकर मेरे सामने बैठी हो। अब तो छू सकता हूं ना तुम्हें? अरे अब तो मैं बहुत कुछ कर सकता हूं ना। अल्लाह की पनाह, मैं आज हॉस्पिटल गई थी, डॉक्टर ने कहा है कि मैं प्रेग्नेंट हूं। व्हाट? क्या बकवास कर रही हो? आई डोंट केयर, मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए। गिरा दो इसे। बस। आप पागल हो गए हैं? मैं ऐसा हरगिज नहीं करूंगी। तो नहीं जरूरत मुझे तुम्हारी, मेरे पास हजारों लड़कियां हैं तो मैं तुम्हारे साथ क्यों एक फालतू के बंधन में बंद कर रहूं? मैं तुम्हें आजाद करता हूं। मैं तुम्हें अभी और इसी वक्त तलाक देता हूं। तलाक देता हूं। तलाक देता हूं।